हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को सीखेंगे। हमने सीखा कि किस तरह से हम डाटा को जो है क्या कर सकते हैं, डाटा को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। We have learned that data is collection of facts and we collect the data to get the particular information। हमने पढ़ा था कि डाटा जो है वो क्या है, डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं कि ठीक है, और हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उससे हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। If we need to know the specific information in proper manner from the data, then we must have to learn the organization of data। अगर हम एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर मैनर में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डाटा का ऑर्गेनाइजेशन वो आना चाहिए। क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th wanted to know the number of reverted worksheet on the WhatsApp group in a particular week। क्लास टीचर जो हैं क्लास 7th के, उन्होंने वो जानना चाहते थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक पर्टिकुलर वीक में कितने बच्चों का जो वर्कशीट है वो रिवर्ट बैक आता है, यानी कितने बच्चे होमवर्क करके भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस वे। उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हर डे भेजते थे उनका डाटा इस तरह से कलेक्ट किया और उसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, she organized the data to know that how many students revert the worksheet on every week as follows। तो उन्होंने डाटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। मंडे को 33 हैं, ट्यूसडे को 38 स्टूडेंट्स ने, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 46, फ्राइडे 29, सैटरडे 46 एंड संडे को 25 स्टूडेंट्स ने जो है रिवर्ट बैक किया। She has to send the average number of worksheet to the department that she received during the whole week, so she added all the number of worksheet reverted by the students and divided by 7। अब उनको जो है जो वर्कशीट पूरे वीक में आई उसका एवरेज वो डिपार्टमेंट को भेजना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी वर्कशीट्स रिवर्ट बैक आई थी उन सब का टोटल किया और उसको 7 से डिवाइड कर दिया। इससे उनके पास क्या निकल गया, एवरेज निकल गया, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन। तो मीन जो है हम कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा से। तो सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा। देखिए 33, हमने ये जो भी हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनको हमने सम कर दिया, जोड़ कर दिया। 33 प्लस 38 प्लस 28 प्लस 46 प्लस 29 प्लस 46 एंड प्लस 25, ये हमारे पास आ गया टोटल 245 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 35। 35 क्या आया हमारा, 35 हमारा मीन निकल गया। तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड का क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें थर्सडे और सैटरडे को 2 टाइम्स जो है यहाँ पे क्या है 46 है। तो यहाँ पर जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा होता है उसको हम मोड कहते हैं। 33 एक बार है, 38 एक बार है, 28 एक बार है, 29 1 टाइम है, 25 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पर 46 जो है वो 2 टाइम है। तो ये 2 टाइम्स है, मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा मोड निकल गया। सो इस क्वेश्चन में अगर हमें मोड निकालना है तो क्या रहेगा, 46 विल बी द मोड रहेगा। Now the teacher found that the number of worksheet reverted by the students on Thursday and Saturday are same, which is 46. So most frequent data is called the mode, and in the above question the mode will be 46। mode क्या रहेगा, mode जो है वो 46 रहेगा। Next देखिए, to know on which 3 days the number of reverted worksheet are less than 33 and on which 3 days the number of reverted worksheets are greater than 33, we write the data in increasing or decreasing order। अगर हमें ये देखना है कि कितने बच्चों ने 33 से जो है कम वर्कशीट कितने, यानी हमें ये देखना है कि कौन से 3 दिन जो वर्कशीट्स हैं
वो 33 से कम स्टूडेंट ने भेजी और कौन से 3 दिन जो है जो वर्कशीट हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भेजी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इनको जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जिससे हम मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वी राइट द डाटा इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द डाटा दैट कम इन द मिडल इज नोन एज ए मीडियन। तो वो क्या हो जाएगा, वो मीडियन हो जाएगा। एंड इफ़ द नंबर ऑफ डाटा इज इवन देन द एवरेज ऑफ द 2 मिडल मोस्ट डाटा इज कॉल्ड द मीडियन। और अगर देखिए जो नंबर होता है वो हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में क्या होगा, तो मीडियन 1 निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारी संख्या इवन नंबर है तो उस केस में हमें 2 को प्लस करके और एवरेज निकालना होगा। इसके लिए हम इसी डाटा को लेके समझेंगे। सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर क्या है हमारे पास, 25 है, तो 25 हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास 28 है, देन 29 है, देन 33 है, देन हमारे पास 38 है, उसके बाद हमारे पास 46 है, देन ऑल्सो 46 है। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 नंबर जो है हमने देखिए यहाँ से हमने 3 नंबर इधर से हमने छोड़ दिए और 3 नंबर हमने यहाँ बैक साइड से छोड़ दिए। बीच में क्या निकला, बीच में निकला 33। तो 33 जो है वो क्या है हमारा, 33 यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन निकालने से हमें पता चल गया कि जो 25, 28 और 29 इन ये जो 3 हैं ये हमारे जो है कम नंबर हैं 33 से, और 38, 46 एंड 46 ये हमारे नंबर रहेंगे ज़्यादा, जब स्टूडेंट्स ने जो रिवर्ट बैक है वो ज़्यादा किया है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे ये तो हमारे पास ओड नंबर था, 7 था, अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर 6 हो जाए तो हम इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें जो है करने का तरीका क्या है, एक बार हम इसको फिर से जो है समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने 46 को हटा दिया। अब हमारे पास जो नंबर आया वो हमारे पास कितना आया, हमारे पास नंबर आया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 हमने इस तरफ से लेफ़्ट कर दिए और 2 हमने इस तरफ से लेफ़्ट कर दिए, हमारे पास बचा 29 एंड 33। अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 29 और 33 को हम ऐड कर देंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा मीडियन रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, की जो स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स है या ट्रू है। सो फर्स्ट क्या है, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। जो मोड है वो ऑलवेज जो नंबर होते हैं, नंबर जो भी डाटा दिया गया है उसमें हमेशा होता है। तो ये बिल्कुल राइट है, मोड हमेशा उसी में से एक नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, द मीन इज़, क्योंकि मोड क्या होता है बच्चों, फ्रिक्वेंट नंबर होता है ना, तो वो तो होगा ही उसमें। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीन क्या है, मीन इज़ वन ऑफ द नंबर है इन डाटा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीन उसमें हो। हमने जैसे अभी मीन निकाला तो हमारा 35 निकला, लेकिन 35 नंबर हमारा कहीं भी डाटा में नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। थर्ड दिया गया है, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीडियन वो हमेशा डाटा में हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, केवल अगर संख्या हमारे पास ओड होती है तो ही वो नंबर उसमें होगा, लेकिन अगर इवन होता है तो उसका एवरेज हमारा मीडियन रहेगा, हमारा उसमें प्रॉपर नंबर तब नहीं होगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। आपको जो है ये मार्क्स दिए गए हैं तो इसको आपको टेबुलर फॉर्म में जो है करना है, और आपको यहाँ पे जो पूछा गया है वो आपको बताना है। तो देखिए आपको नंबर दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज क्या है, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज जो है जो हाईएस्ट नंबर होता है और जो लोवेस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर में से अगर हम लोवेस्ट नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों साथ साथ लिख लीजिए प्लीज़, रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे मोस्ट जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, हमारे पास 8 है और लोवेस्ट नंबर हमारे पास 2 है। तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो रेंज हमारे पास आ गई 6 की। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए
अब हमें सेकंड में क्या दिया गया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन ऑफ द डाटा। हमें ये जो डाटा गिवन है इसका मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो आप इसको पॉज करके पहले ये वाला क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मीन। मीन के लिए हम क्या करेंगे, सारे जो नंबर है उनको जोड़ देंगे। तो हम इनको जो है प्लस कर देंगे, 4 + 6 + 7, ठीक है, +5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 +6 + 2 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, टोटल हमारे पास ये नंबर 16 है। तो इन सबको हमने ऐड कर देना है और उसको डिवाइड हमें 16 से कर देना है। यहाँ से जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास नंबर आया 79। इसको हमने 16 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.9। 4.9 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मीन निकल गया। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मीन निकल गया। अब हम निकालेंगे मोड। तो मोड को हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप वीडियो पॉज करके इसको जो है अच्छे से एक बार कर लीजिए, फिर हम इसका जो है निकालेंगे मोड। अब हम इसका मोड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मोड कैसे निकलेगा, मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 2 है वो हमारा 2 टाइम्स है, 3 हमारा 1 टाइम है, ठीक है, 4 हमारा 3 टाइम है, यहाँ पे 5 हमारा 4 टाइम है, 6 हमारा यहाँ पे 3 टाइम है, 7 हमारा यहाँ पे 2 टाइम है और 8 हमारा यहाँ पे 1 टाइम है। मैंने इसी से बच्चों काउंट करके लिखा है। जैसे 2 हमारा 2 टाइम है तो मैंने देखा कि 2 एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम है। 3 हमारा जो है 1 टाइम है केवल, तो मैंने 1 लिख दिया, ऐसे लिखा है। तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हमारा क्या है, 5 जो है वो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, 4 बार आया है इस डाटा में। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारा 5। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अब हम करेंगे मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये डाटा है इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो मीडियन निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2 2 3 4 4 4, उसके बाद देखिए 5 5 5 5 4 बार था, उसके बाद 6 6 6 7 7 8, ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा जो है डाटा है। अब हमें मीडियन निकालना है तो हम जो है हमारे पास टोटल नंबर यहाँ पे 16 है। तो 16 में हम जो है 7 7 हमें छोड़ना पड़ेगा, 2 हमारे पास बचेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने जो है इस तरफ से छोड़ दिए और 3 4 5 6 7 ये हमने जो है राइट साइड से छोड़ दिए। हमारे पास बचा 5 5। तो आपको आंसर ऐसे ही करना है बेटा। तो अब हम निकाल रहे हैं इसका मीडियन। तो मीडियन हमने निकाला, तो निकाला हमने 5 + 5 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारा मीडियन कितना निकल गया, हमारा मीडियन निकल गया 5। तो ये हमारा जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।